स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 9.2 से क्वेश्चन नंबर 7। और इसमें हमें दिया है दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है? आकृति। और ये आकृति हमें दे रखी है। और ये आकृति कैसी है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त यानी वृत्त का आधा भाग। और उसका हमें क्या दे रखा है? एक व्यास दे रखा है, यानी जो व्यास है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो हमें इसे समझते हैं कैसे करना है। तो देखो, हमें क्या निकालना है? ये जो वृत्त है, ठीक है, वृत्त होता है तो वृत्त की जो बाउंड्री होती है, ठीक है, बाउंड्री यानी जो बाहर का पार्ट होता है, ये वाला जो बाउंड्री होती है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? परिधि बोल देते हैं। ठीक, क्या बोल देते हैं? परिधि। और परिधि को ही हम क्या बोल देते हैं? परिमाप। क्यों? क्योंकि दोनों में ही हम क्या निकालते हैं? भार वाली जो होता है, भार की जो बाउंड्री होती है दोनों में हम वही निकालते हैं। तो चाहे आप परिधि लिख लो, चाहे आप परिमाप लिख लो, बात एक ही है। क्योंकि हमें सर्कल की क्या निकालनी है? ये जो भार का बाउंड्री है ये निकालनी है, ठीक है, इसको निकालना है। और इसका हमें जो व्यास दे रखा है वो कितना दे रखा है? वो हमें व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें दे कैसा रखा है? वृत्त दे रखा है। तो अर्धवृत्त क्या होता है? तो वृत्त का आधा भाग, यानी इसको हमने क्या कर दिया? ये कर दिया आधा, और इसको निकाल लिया तो ये इधर आ गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा अर्धवृत्त। अब इसका देखो, हमें फॉर्मूला कैसे लिखना है? तो हमें पता है कि भाई कोई भी वृत्त होता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है तो वो क्या होता है? परिधि का, वो किसी भी व्रत है, कोई भी व्रत है तो उसका फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2πr, ये होता है। और हमें कितना दे रखा है? हमें तो सिर्फ आधा दे रखा है, तो हमें 2πr ना लगा के ये लगाना है। आप पहले समझ लो। तो हमने लिख दिया कि भाई परिधि का जो एक अर्धवृत्त है उसका परिधि क्या है? परिधि लिख लो या परिमाप लिख लो, आप दोनों में से किसी को भी लिख सकते हो, तो ठीक है। तो यहाँ मैं परिमाप भी लिख देती हूँ, परिमाप, ठीक है, बराबर क्या होता है? 2πr होता है। अब 2πr, तो देखो हम यहाँ लिख लेते हैं 2πr। अब क्या करेंगे? तो देखो, ये 2 से 2 को काट देंगे। क्यों काट देंगे? अब इसे अच्छे से समझो। देखो, अगर हम देखो, हमें ये पूरा वृत्त है ना, ये पूरा वृत्त है। अब इस वृत्त में हमें इस जो वृत्त होता है उसको हम जब लिखते हैं, जब उसकी परिधि निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? कैसे? 2πr। ये तो पूरे का दे रखा है, और हमें क्या बोला है? आधा बोला है ना, यहाँ आधे वृत्त का बोला है। तो हम क्या करेंगे भाई? इसमें से आधा, यानी आधा ये और आधा ये, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या? एक पूरा वृत्त बन जाएगा। बन गया। अब ये समझो कि इसका 1πr, और मान लो इधर भी एक आधा वृत्त है तो इसका 1πr, कितना हो जाएगा? 2πr हो जाएंगे ना। तो ये पूरा जो सर्कल है, ये पूरा दोनों को जोड़ेंगे, 1πr यानी 2π, है ना, r। तो ये पूरे का क्या बन जाएगा? 2πr हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है? 1 निकालना है। इसलिए हम क्या करेंगे? 1 को काट देंगे, यानी 2 को नीचे हमने क्या कर दिया? 2 से काट दिया, या 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या रहेगा? 1, यानी यहाँ कुछ नहीं छुपा रहता तो यहाँ 1 होता है, यानी 2 से 2 हम काट देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें 2πr दे रखा है, तो हमें तो 2πr लेना ही नहीं है, हमें क्या लेना है? आधा, यानी 1πr लेना है। तो यहाँ पर 1 छुपा है तो 1πr आ जाएगा। आया समझ में? हमने कैसे समझा? इसे अच्छे से समझना, क्योंकि आधे सर्कल का 1πr और आधे सर्कल का 1πr दोनों को मिलाएंगे तो 2πr हो जाएंगे। और 2πr हमें नहीं लेने, हमें सिर्फ कितना लेना है? आधा लेना है, आधा। क्योंकि हमें क्या बोला है? अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त का लेंगे तो हम क्या लेंगे? πr, ठीक है, ये। तो इसलिए हमने इसको 2 से 2 काट दिया, कट जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा। एक छुपा रहता है इसके, जिसके साथ भी कुछ नहीं होता, वो 1 रहता है, तो हम लिखेंगे। अब ये देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्लस में ये 10 सेंटीमीटर जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि देखो, जब आपने इसको ऐसे लिया, ठीक है, तो इसका एक तो पाई हो गया और एक आर हो गया, ठीक है। और ये जो बचा है, क्योंकि ये जो आपका व्यास बचा है ये भी तो लेना है ना आपको, है ना, क्योंकि आपको पाई तो 1 है और क्या है? आर भी, आप पाई 1 है और आर भी 1 है, और ये जो व्यास है इसको भी हम जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो इसको जोड़ लेंगे तो क्या करेंगे? अब देखो, अब हमारा पाई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? नहीं दे रखी, तो हम ले लेंगे 20। जब हमें नहीं दे रखी हो तो 22/7 ले लेंगे। आर, तो आर हमें देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जो हमें व्यास दे रखा है, व्यास कितना दे रखा है? वो हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। और इसको हमें क्या बदलना है? त्रिज्या में, क्योंकि हमें
त्रिज्या चाहिए, है ना, रेडियस चाहिए, तो हम कैसे बदलेंगे, तो 10 को हम क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये बदल गया हमारा किस में, आर में, यानी त्रिज्या में बदल गया। तो यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और प्लस 10 सेंटीमीटर। अब देखो इनको भाग करो, ठीक है, तो करेंगे तो देखो इन दोनों को हम गुणा करेंगे पहले और फिर भाग देंगे, तो गुणा करेंगे तो देखो कितना होगा, तो गुणा कर लो आप, यहाँ पर हम साइड में गुणा कर लेते हैं। देखो 22 को हम करेंगे 5 से गुणा, तो 5 दूनी 10, 10 का 0 1 कैरी, 5 10 और 1 11, ये आ जाएगा, ठीक है, और प्लस क्या जोड़ देंगे 10 सेंटीमीटर ये वाला। अब अपॉन में लिख देंगे 7। तो देखो आपको पहले क्या करना है, इसमें जोड़ना नहीं है, पहले क्या करोगे, भाग करोगे, ठीक है, तब आपको जोड़ना है, पहले भाग कर लो। तो भाग हम जब करेंगे तो कितना आएगा, देखो 110 को हमें 7 से भाग करना है पहले, तो 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा, 7 एकम 7 आ गया। अब जब हम घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब देखो 7 पंजे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। अब घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40 में से 35 जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा यहाँ पर छोटी संख्या और यहाँ बड़ी संख्या, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, एक 0 आ जाएगा, आ गया। अब इसके बाद 49, 7 बार में लेंगे 49 लेंगे, और ये 1 आ जाएगा, यानी हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ जाएगा, जब हमने भाग दिया तो देखो हमें दशमलव के बाद 2 संख्या और लेनी पड़ेंगी, ठीक है, दशमलव के बाद हमारी एक संख्या ली है तो 2 लेनी पड़ती है हमें दशमलव के बाद। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये दशमलव लगाया तो यहाँ 0 लगा देंगे, और 7 एकम 7 आ जाएगा, ठीक है। ये अब आगे नहीं हम बदलेंगे, क्योंकि देखो क्योंकि दशमलव के बाद हमारी 2 संख्या आ गई, तो हम यहाँ लिख देंगे ये, अब लिख देंगे ये। अब ये जोड़, अब देखो प्लस लगाया, ठीक है, यहाँ प्लस लगा लेते हैं, और ये 10 है, ठीक है, ये 10 है। अब देखो इसे जोड़ने का तरीका देखो, ये दशमलव से पहले है और ये भी दशमलव से पहले है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि इनके पीछे क्या है, 0 लगे रहते हैं, हम दिखाते नहीं है, लगे होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 15 में 10 को जोड़ेंगे, तो 15 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 25 हो जाएगा, 25, और ये जो दशमलव के बाद रह जाएगा ये हमारा यही रहेगा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब देखो ये सेंटीमीटर में आ गया, तो यानी हमारा ये जो इसका अर्धव्यास का जो परिमाप निकला है वो इतना निकला है।